नमस्कार मेरे प्यारे सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में एक लड़की का दर्द भरी कहानी है। दरअसल बात यह है कि एक लड़की जो ऐसा लग रहा था कि वह 9 महीने का उस गर्भवती थी और उसको 2 आदमी घसीट करके ले जा रहे थे एक पहाड़ी की तरफ। बेचारी वह चिल्लाए जा रहे थे, मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो। लेकिन वे दोनों के दोनों जो आदमी थे ना, निर्दयी जैसे उसको घसीट करके लेकर के जा रहे थे। और ऐसा उसके रोने से, उसकी आवाज से, उसकी स्थिति से ऐसा पता चल रहा था कि बस उसका बच्चा अब होने ही वाला है। बेचारी वह दर्द से, उसके बावजूद भी उन दोनों के दोनों आदमी को दया नहीं आ रही थी कि आखिर वह गर्भवती महिला का जिसका लास्ट टाइम चल रहा हो और उसको ऐसे दरिंदों की जैसे घसीट करके ले जा रहे थे। लेकिन उसके साथ में एक बूढ़ी दादी भी थी। दरअसल वे दोनों के दोनों भाई थे जो अपनी बहन को घसीट करके ऐसे ले जा रहे थे। वहां पर पहाड़ी पर ले जाते जो है उसका स्थिति ज्यादा सीरियस हो गया, प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसने उस बूढ़ी दादी को कहा कि जाए, जब तक कि बच्चा हो ना जाए तब तक आप वहां पर रहिएगा। और बस इधर दोनों के दोनों जो लड़के थे इंतजार कर रहे थे, लेकिन तब तक किलकारी गुज जाती है और ऐसा लगता कि हाँ वास्तव में बच्चा हो गया। और बस उस बूढ़ी दाई ने उस बच्चे को ला करके इन दोनों के दोनों भाइयों के गोद में दे दिया। उसने कहा कि उसको भी मार दो और इस बच्चे को भी मार दो। लेकिन उन दोनों के दोनों लड़कों में से एक ने बोल दिया, अरे भैया, इसमें इस छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे का क्या दोष है? भला इसने क्या बिगाड़ा है? इसको क्यों मार दें? उस दाई ने कहा, हाँ ये तो बात सही है। तो छोटा भाई उसको बचाने की कोशिश में रहा। बड़ा ने कहा, नहीं, यह एक नाजायज औलाद है, पाप है, इसलिए इसका मेरे सामने रहना उचित नहीं है। उस बूढ़ी दाई ने भी कहा कि हाँ छोटा बेटा जो कर है सही कर है, आखिर उसमें उस बच्चे का क्या दोष है? उसने क्या बिगाड़ा है? अरे ठीक है, अगर नहीं देखना है तो आप उसको कहीं दूसरी जगह रख दीजिए, किसी दूसरे को हवाले कर दीजिए, लेकिन मारिए मत। छोटा भाई ने कहा कि भैया, ये जो मेरी बहन है और हम अपनी बहन ने, हाँ ठीक है गलती किया। वह बहन बार बार बोल रही थी कि भैया मेरे को छोड़ दो, मेरे को बच्चे को मत मारो। लेकिन वह दोनों के दोनों भाई, जिसमें से बड़ा भाई था, बहुत ही दरिंदगी जैसा बर्ताव कर रहा था। छोटे भाई और दाई ने मिलकर के फैसला किया कि देखिए भैया, वैसे मेरी बहन ने तो नाक कटवा ही दिया। जो इज्जत था, जो थोड़ा बहुत बचा भी था, पिताजी के जाने के बाद माता भी चली गई, उसके बावजूद जो थोड़ी बहुत बचा था, उस बहन ने हमारी इज्जत को माटी में मिला दिया। भला अब हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे जब मेरे घर पे रहेगी? तो उस दाई ने कहा कि आपको अपने घर में रखिए ही मत। वो जो जानवरों का बाड़ा है ना, उसमें ले जाकर के बंद करिएगा, उसको घर से बाहर निकलने ही मत दीजिएगा। उसी में समय से खाना दीजिएगा, समय से सब कुछ दीजिएगा, उसको पैक करके रखिएगा, बंद करके रखिएगा। जब वह घर से बाहर नहीं निकलेगी तो आपका इज्जत का फालूदा नहीं उठेगा। और वास्तव में बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जिसमें बेइज्जती होने से अंदर ही अंदर कितने सारे गम को दबा लिया जाता है, और अपने तो वही होते हैं जो अपने गम को दबा लेते हैं। वो लड़की भी सोचती है कि शायद मेरी मां रहती ना तो शायद किसी तरीके से कन्विंस कर लेती, लेकिन मेरे भाई इतने दरिंदे हो सकते मैंने तो कभी सोचा नहीं था। और आखिरकार उस दाई माँ की और छोटे भाई की बातों से कहा कि चलिए ठीक है। घर के कुछ दूरी पर एक जानवरों का बाड़ा रहता था, वहां पर जानवर भी रहते थे, और जानवर के बाड़े में कोने में ले जाकर के उस अपनी बहन को ले जाकर के फेंक दिया, उस छोटे से बच्चे के साथ में। वो जानवरों के बाड़ों में, वहीं पर उसका गोबर, वहीं पर उसका मलमूत्र, वहीं पर वह रहती थी, वहीं पर वह बैठती थी, वहीं पर सोती थी, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। दोनों के दोनों भाई समय से खाना ले जाकर के दे देते थे, लेकिन उसके बाद ताला बंद कर देते ताकि वह घर से बाहर नहीं निकले, किसी को पता ना चले। अगर कोई पूछता, अरे तुम्हारी बहन कहाँ गई, वे लोग कह देते, अरे मामा यहाँ गई है, फूफा की यहाँ गई है, फुआ यहाँ गई है, मौसी यहाँ गई है। ऐसे लोग बहाना बना देते, लेकिन ये बहाना कब तक चलेगा? और समय गुजरते गुजरते कुछ दिन बीत गया तो उस दाई ने कहा कि देखो बेटा, तुम दोनों के दोनों बड़े हो गए हो, और कब तक तुम सब अपने हाथ से रोटियां सेकोगे? कि तुम सब शादी क्यों नहीं कर लेते? तो बड़े भाई ने कहा कि दाई माँ, आप तो मेरी माँ से बढ़कर हैं, क्योंकि माँ ने तो जन्म दिया है लेकिन आपने पाला है, इसलिए आपकी बातों का हम इज्जत करते। लेकिन भला हिताई माँ, मुझसे शादी कौन करेगा? कौन अपनी बेटी को देगा? हम लोग जो इतने गरीब हैं, कौन हमसे शादी करेगा? तो उसने कहा कि
मेरी नज़र में एक ऐसी लड़की है जिसके माँ और बाप नहीं है, बेचारी वह लावारिस है, उसका कोई नहीं है इस दुनिया में। अगर बेटा तुम बात मानती तो मैं तुम्हारी शादी उसके साथ में करा देती। वास्तव में बहुत ही अच्छी लड़की है, सुशील लड़की भी है, मेरे हिसाब से तो तुम्हारे लायक ठीक है, घर को संभाल भी देगी, सब कुछ करेगी। और फिर जब उसकी शादी हो जाएगी तो तुम जो है उस बहन का जो लड़का है, बच्चा हुआ है, उसको तुम जो उसके गोद में दे देना। वो कहा कि भला वह दूसरे को बच्चे को पालेगी? भला ऐसी लड़कियां आजकल मिलती है? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन किसी तरीके से वह बड़ा बेटा तो शादी करने के लिए तैयार ही था और वह बूढ़ी दादी माँ गई, शादी की बातचीत की और आखिरकार शादी तय भी हो गई। बड़े बेटे की शादी हो गई और शादी होने के बाद जब वह बहू जब घर में आती है तो वास्तव में बहुत ही सुशील रहती है। सभी काम को वो अच्छे से संभाल लेती थी, सुबह का खाना बनाना, सारे घर का काम काज करना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना, इस सारे काम काज को बहुत ही रीति रिवाज से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। उसका एक छोटा सा प्यारा सा दुलारा सा देवर था। देवर भौजाई में भी खूब पढ़ता था, खूब बातें बनती थी, परिवार बड़ा ही अच्छे से चल रहा था। लेकिन ये दोनों के दोनों भाई जो चुपके चुपके से बाड़े के पास में जाते थे और भोजन उसे अपनी बहन को देकर के आते थे, लेकिन उसे समझ नहीं आता था। कभी कभी ये लोग भोजन लेकर के जाते और कहाँ लेकर के जाते समझ नहीं आता। लेकिन एक दिन उस बहू ने खिड़की से देख ही लिया कि जो जानवरों का बाड़ा है, जानवरों के बाड़े के अंदर एक भाई खाना लेकर के गया और दूसरा भाई जो बाहर खड़ा। आखिर बात क्या, जरूर कुछ ना कुछ बात है। लेकिन जब जानवरों के बाड़ा में से वे लोग निकलते तो फिर ताला क्यों मार देते? ये बातें उसको हजम ना हुई। इसका बात का पता करना चाहती थी, आखिर बात क्या है। तो एक बार की उसने सोचा कि इसका तो अंदाजा लगाना ही पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा बात क्या है। तो उसने एक बार पूछ ही लिया कि आखिर आप लोग जानवरों के बाड़ा में किसको भोजन ले जाते, क्या करते हैं, क्या करते हैं? ऐसा काम करिए कि आप लोगों को यहाँ पर नहीं खा पाते, वहाँ पर खाते हैं, तो आप जो है दीजिए, हम जानवरों को खिलाने पिलाने का भी काम कर दिया करेंगे, आप लोग खेत का काम करिएगा, बाकी काम काज करिएगा, मैं जानवरों का भी चाबी दे दीजिए। उसने कहा नहीं, तुमको जानवरों के बाड़ा वाला काम बिल्कुल नहीं करना है, तुम बस घर का काम रखो और घर से ही मतलब रखो, कभी वहाँ पर जाने की कोशिश भी मत करना। और जैसे ही जब आप पूछती है ना तो दोनों के दोनों भाइयों का चेहरा अजीब बनता है, जैसा लगता है कि उनके चेहरे का रंग उड़ गया है। वह कुछ न कुछ समझ जाती है, चूंकि होशियार रहती है, कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और एक बार बड़ा भाई खेत गया हुआ था और दिन का समय था। वो चुपके से, जो छोटा भाई उसका देवर था, भोजन लेता है और भोजन लेकर के उस बाड़े के पास में जाता है। लेकिन यह देख जाती है और जैसे ही देखती है तो वो भी पीछे पीछे वहां पर जाती है। और जैसे उसके पीछे पीछे जाती है तो वो कहती है, अरे भाभी आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए? आपको यहाँ पर आने से मतलब क्या है? अरे घर में कुछ इज्जत है, आप मेरे पीछे पीछे क्यों चले? उसने कहा सोचा एक बार हम भी जानवरों का जो बाड़ा है देख ले, कितने जानवर हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, इसको भी अब तो हम देख ले। उसने कहा नहीं, आपको यहाँ पर नहीं आना, बस आपको घर से मतलब रखना है, जानवरों के बाड़े से नहीं मतलब रखना है। वो काफी जोर से डांट करके वो वहां से भगा देता है। लेकिन चूंकि औरतें एक ऐसी चीज होती है ना, जब इसके अंदर मन में कुछ जानने की चीजें हो जाती तो उसके पीछे पड़ जाती हैं। आखिर बात क्या है? अब इसके मन में जो कीड़ा कांडी होने लगा था, आखिर बात क्या है? और एक दिन शाम के समय में दोनों के दोनों भाई गए और चुपके से यह लड़की भी, जो बहू थी, चादर ओढ़ी और अपने आप को छुपके से वह भी बाड़े के पास में चली गई, जाकर के छुप करके। लेकिन दरवाजा चूंकि खुला और वह भी पीछे से प्रवेश कर गई दबे पांव से। लेकिन जो चीजें देखी ना, वह देख करके हैरान हो गई। वे लोग उसे भोजन करा रहे थे, उसकी गोद में एक बच्चा था और जब इस दृश्य को देखा तो वह छुपके से तो गई थी, लेकिन वह रोक नहीं पाई, अपने आप को रोक नहीं पाई और चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे। बड़े भाई ने देखा, अरे तुम यहाँ पर आ गई। देवर ने कहा, अरे भाभी आप क्यों यहाँ पर आ गए, कैसे चल? मैंने आपको मना किया था ना। उसके पति ने भी कहा, आपको मना किया था ना, मैंने तुमको मना किया था यहाँ पर मत आने का। लेकिन वो भाभी कहते, अरे जब यही काम करना था तो तुमने मेरे से शादी क्यों किया? जब तुम सब लड़की रखे हो, चुपके से लड़की रखे हो, तो मेरे साथ शादी क्यों किया? शादी मेरे साथ करते हो, गुलछर्रा कहीं उड़ाते हो। तब तक वह जो है नंद रहती, चूंकि उसको बहन रहती है, वह बहन बोल पड़ती, भाभी आप ये क्या बातें कर रही हैं? अरे मेरे भाइयों के बारे में आप ऐसी बातें मत करिए, मेरे भाई बहुत ही सही है, मेरे भाई बहुत ही शरीफ है, मेरे भाइयों के बारे में ऐसा मत कहिए। वह जब बात सुनती है कि भाई बहन, आखिर ये अपनी बहन को ऐसा क्यों रखा है, उसने कहा कि भाभी जब आप यहां पर आ ही गई हैं तो आप जान लीजिए। उस भाइयों ने कहा रहने दो, चुपचाप रहो। लेकिन वह भाभी कहती कि नहीं,
अरे मुझे तो अपनी ननद का हाल तो जाने दो, कितने दिनों के बाद एक ननद जो मिली है आप लोग छुपा करके रखे। आखिर मेरी ननद ने ऐसा काम क्या किया है कि जिसकी वजह से आप लोगों ने इस तरीके से ऐसा रखा है। तो उस बेचारी वो लड़की जो ननद अपने भाभी से बताने लगती है कि दरअसल बात यह है कि भाभी कि मेरी जो माँ थी ना, मेरे जो बाप थे ना, इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद इन दोनों भाइयों ने मेरी परवरिश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। यही दोनों भाई मेरे माँ थे, यही दोनों मेरे भाई जो बाप थे। कभी किसी चीज को कोई कमी, साथ में खेलना, साथ में रखवाली करना, साथ में सब कुछ करना। कभी किसी चीज की कोई कमी होती तो बस तुरंत वह फौरन ला कर देते। अपने नहीं खाते लेकिन मेरे को खिला देते थे। भगवान ने बड़े ही, मैं लकी हूं कि मेरे को ऐसा भाई दिए थे। मैं बड़ी हो गई, मैं कॉलेज जाने लगी, भाइयों ने पढ़ाई नहीं किया लेकिन मेहनत मजदूरी करके मेरे को पढ़ाया। ऐसा भाई बताइए भाभी कहां मिलेगा। इन दोनों के दोनों भाइयों ने मेरे को किसी चीज में कोई कमी नहीं की। हमेशा कहे कि देखो बहन, अगर तुम्हें कभी कुछ चाहिए ना तो बता देना, कोई भी चीज मेरे को दोस्त समझ के, डरना मत। अगर हमें अच्छा लगेगा तब बस तुम्हारी चीजों को पूरा करेंगे। दोनों के दोनों भाई अपनी आंखों के तारों पर बिठा करके रखते थे। इतना प्यारी बहन थी। दरअसल बात यह है कि जब बड़ी हुई तो उसकी एक बहुत ही हैंडसम, खूबसूरत नौजवान लड़के से दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती हो जाती तो दोस्ती बात बात में मुलाकात भी चालू होने लगी और वो बार बार पूछते कि जब हम लोगों के बीच में दोस्ती इतना बढ़ ही गया है तो हम लोग शादी कर लेते हैं। तो वो लड़का कहता करे इतनी जल्दी शादी करने की क्या जरूरत है, अभी हम लोग एंजॉय करते हैं, मजे लेते हैं, फिर से शादी करेंगे। उसने कहा नहीं, हम अपने भाई से ज्यादा दिन ऐसा नहीं कर सकते हैं, जल्दी बोलो कि शादी के बात करें। वो लड़का कहता ठीक है, तुम अपने भाइयों से बात करो। वह समझता है कि शायद वो मजाक में बोलेगी और नहीं पूछेगी, लेकिन जैसे ही वह कहता है कि अपने भाइयों से पूछो, और वो बहन उस दिन आती है और हाथ मसलते हुए अपने छोटे भाई से कहती कि भैया एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। उसने कहा बताओ बहन, बात क्या है, तुम्हें कुछ चाहिएगा? उसने कहा नहीं 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 भैया, दरअसल बात यह है कि कॉलेज में ही मेरी दोस्ती एक लड़के से हो गई है और उसने कहा कि अपने भाइयों से बात करो तो शादी हो जाएगी। भैया अगर आप लोग राजी हो जाते तो हम दोनों लोग बड़ा ही प्रेम करते हैं, शादी हो जाती। तो छोटे भाई ने कहा अरे बड़े बहन अरे तुम बात क्या कर रही हो? अरे अगर तुम राजी हो, तुमको अगर वो पसंद है तो मेरे को कोई ऐतराज नहीं है, और तुम घबराओ मत, हम बड़े भाई से भी इसकी बात कर लेंगे। और वो राजी क्यों नहीं होगा। छोटे भाई ने किसी तरीके से बड़े भाई से भी कहा और बड़ा भाई भी मान गया। दोनों के दोनों भाइयों ने कहा कि बहन बताओ उस लड़के का घर कहाँ है, उससे बोलो कि घर पर आने से बात करने के लिए और फिर से शादी की बात किया जाए। तो बड़े खुशी से हो करके वो लड़की जो है अपने उस आशिक के पास में, उस दीवानगी के पास में, उस लड़की के पास में कॉल करती है और कहती है अरे बधाई हो। उसने कहा किस चीज की बधाई हो? लेकिन वो लड़का एक बहुत अजीब ऐसा बात बोलता ना जिस बात ने उसकी जिंदगी को उजाड़ करके रख दिया। वो कहती अरे तुमने कहा था ना कि भाइयों से पूछने के लिए, और आज मैंने अपने भाई से बात पूछी है शादी करने के लिए, मेरे दोनों के दोनों भाई राजी हो गए और तुम आओ एक बार मेरे भाइयों से बात कर लो। लड़का जो बात बोलता है ना उस लड़की के दिलों को चुभ जाते, उस लड़की का जीवन बर्बाद कर देता। वो लड़का कहता अरे तुमको क्या पता है कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा? अरे तेरे जैसे कितनी सारी लड़कियां जो मेरे आगे पीछे घूमती हैं, इसका मतलब क्या मैं जितने लोगों के साथ रातें गुजारूं उतने लोगों से मैं शादी करता चलूं? अरे जा, मैं तेरे से शादी नहीं करने वाला हूं। तू मेरे लिए उन हजारों में से एक और लड़के थे जिसको मैं फिर से छोड़ दूंगा। जब ये बात बोलता है ना वो तुरंत धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है और चीख चीख करके चिल्ला करके रोने लगती है। तब तक छोटा भाई आ जाता है। छोटे भाई ने कहा अरे बहन क्या बात है? तो वो कहती करे उसने मना कर दिया, शादी करने से मना कर दिया भैया। उसने कहा तो मना कर दिया तो क्या हुआ? उसने कहा नहीं भैया, उसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, वो मना कर दिया। बड़ा भाई भी आ जाता। बड़े भाई ने कहा अरे बहन कोई बात नहीं है, अगर उसने मना कर दिया तो फिर से दूसरे जगह रिश्ता देखा जाएगा, कुछ दिन की बात है, तुम धीरे धीरे अपने आप को कन्विंस करो। लेकिन उस लड़की के साथ में जो हो गया था ना, क्योंकि उसके गर्भ में उसका बच्चा पल रहा था और वो अपने भाइयों से कैसे बताए कि मैं क्यों रो रही हूं। दरअसल बात तो वो नहीं तो उसके भूलना नहीं था, क्योंकि उसके गर्भ में उसका खून पल रहा था।
अब वो कैसे कहे? मेरे भाइयों ने मेरे से इतना अधिक जो प्रेम किया, मेरे को अपने आंख के तारे पर बैठा करके रखा, और आज अगर मेरी वजह से मेरे भाइयों की इज्जत अगर कीचड़ में मिल जाएगी तो मेरा क्या होगा? इससे अच्छा कि मैं मर क्यों ना जाऊं। बेचारी वह हर दिन वह घुट घुट के रोती थी, घुट घुट करके रोती थी। बार बार उसे भाई समझाते थे, अरे बहन खा लो, अरे बहन ये कर लो, क्योंकि उसकी नींद चैन सब उड़ गया था। उसने सोचा कि शायद मैं एक बार उस लड़के को मैं बता दूं कि शायद वह मान जाए, क्योंकि उसका मेरे गर्भ में बच्चा पल रहा। वो फिर से उसे फोन लगाती है और कहती कि देखो जी, तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारा जो खून मेरे गर्भ में पल रहा है, इस वजह से तुम मेरे से शादी कर लो, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो लड़का कहता, अरे तुम बात क्या करी हो? अरे कोई जरूरी है कि क्या तुम मेरे साथ ही बस संबंध बनाई हो? पता नहीं तुम कितने लोगों के साथ में संबंध बनाएगे, और तुम अपने गर्भ में किसी दूसरे का औलाद लेकर के, दूसरे का खून लेकर के तुम मेरे ऊपर जो लक्ष्य लगा रही हो। और अब तो आइंदा तुम मेरे पास कभी कॉल करने की कोशिश भी मत करना। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुमसे शादी कर सकता हूं? तुम ये जो गंदा ख्याल पहले तो इसको खत्म करो, और आइंदा आज के बाद तुम कॉल मत करना, और आज मैं तुम्हारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दे रहा हूं, दोबारा कॉल मत करना। और तुरंत अक्खा करके फोन काट देता है। जैसे बात कहता ना, उसके दिल पर और से चुभ जाती है, बहुत जोर से चुभ जाती है, और वो सोचती कि भला अब मेरे भाइयों का क्या होगा। बस सोचती है कि अब मेरा मर जाना ही अच्छा होगा। वह तुरंत पंखे में दुपट्टा लगाती है और फांसी देने के लिए सोचती है। लेकिन फांसी तो देने ही वाली थी, तब तक छोटा भाई आ जाता है, और छोटा भाई ने अपनी जब बहन को देखा तो कहा, बहन अरे ये तुम क्या काम करने जा रही? भला इन दोनों भाइयों के रहते हुए तुम एक ऐसे गलत काम कर सकती हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अरे तुम वो लड़का नहीं मिला तो मैं दूसरे के साथ शादी करूंगा, उससे अच्छा लड़का खोज करके करूंगा। लेकिन बहन तुम घबराओ मत, हम लोगों पर भरोसा रखो। लेकिन वो बहन बताए तो बताए कैसे, कैसे बताए? आखिर बात क्या है? वो बताना चाहती थी, लेकिन कैसे बताए? वो सोचती कि अगर माँ रहती तो किसी तरह से कन्विंस भी करती, समझाती, लेकिन मैं किससे कहूं, कैसे बताऊं, कैसे छुपाऊं? कौन छुपाएगा मेरी बदनामी को? और बड़े भाई ने कहा कि देखो बहन, तुम्हारी स्थिति को हमसे देखा नहीं जा रहा है, और हमने एक बहुत ही अच्छा खासा घर देखा है, कल तुम्हें देखने के लिए लड़के आ रहे हैं। लेकिन वह बहन का जो पेट था ना, धीरे धीरे पेट का साइज बढ़ता जा रहा था। वो कहती कि अब ज्यादा दिन नहीं रह गया, अब अपने भाइयों से बताना ही पड़ेगा, अब अपने भाइयों से बताना ही पड़ेगा, वरना मेरे भाइयों की इज्जत जो माटी में मिल जाएगी। और वह वहीं पर हाथ मसलते हुए, डरते हुए, सर नीचा करके अपने भाई से कहती कि भैया आप उन लोगों को मना कर दीजिए आने के लिए। उसने कहा क्यों? क्या वो लड़का मान गया क्या? उसने कहा नहीं नहीं, वो लड़का नहीं माना। दरअसल बात यह है कि भैया हमने आपके बिना अनुमति के, आपने हमारे प्यार में, हमारे पालन पोषण में, हमारी पढ़ाई लिखाई में कभी कोई कमी नहीं की, लेकिन उसके खिलाफ भी मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, और शायद जिसकी वजह से आप लोगों का सर झुक जाएगा। भैया मेरे गर्भ में ना उसका बच्चा पल रहा है, मैं गर्भवती हूं। जैसे ये बात दोनों के दोनों भाई सुनते हैं ना, बड़ा भाई तुरंत धड़ाम से गिर जाता है, वह मूर्छित हो जाता है। अरे तूने क्या कर दिया? छोटा भाई चिड़चिड़ा पड़ता है और वो उसको मारने के लिए चलता है, लेकिन तभी उसकी जो बूढ़ी दाई मां आ जाती है। वह भी ये बात को सुन रही होती है, लेकिन उधर बड़े भाई की स्थिति मूर्छित हो गया पड़ा है। कुछ समय बाद वो सही होता है, उसको कुछ समझ नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। वह रोने लगता है, उसको ऐसा लगता है कि सदमा आ गया है कि मेरी बहन ने, जिसको मैंने इतना जाना, वह मेरी इज्जत को मट्टी में मिला दी। उस दाई माँ ने छोटे भाई को कहा, जो बार बार उसको मारने के लिए चला था, उसने कहा जो हो गया तो हो गया ना, अब क्या काम करते हो? मारने से क्या हो, खत्म हो जाएगा। अरे तुम्हारी प्यारी दुलारी बहन तो ये तो है, अरे इसको किसी तरीके से दबा लो। उसने कहा नहीं, अरे मैं कैसे करूं? इसने हम लोगों के साथ में, हम लोगों की थोड़ी बहुत जो इज्जत बची भी थी, इसको मिट्टी में मिला दिया। उस दाई ने कहा कि देखो, अगर बात ऐसी है कि जब तक ये बच्चा पैदा ना हो जाए, आप लोग इसको यहां से कहीं और कर दो। फिर बड़े भाई और उन छोटे भाइयों को अपने भाई बहन से चिढ़ होने लगे। उसने कहा आज के बाद ये हमारे सामने नहीं रहेगी, हमारे इस घर में तो रहेगी नहीं, वरना कोई देखेगा तो क्या कहेगा। उस दाई ने कहा तो अच्छा ऐसी बात है तो आप इसको जानवरों के बाड़े में कर दो, वहीं पर रहेगी और वहीं पर बच्चा हो जाएगा।
और फिर उन भाइयों ने कहा कि नहीं, जानवरों के बाड़े में नहीं रहेगी, पहले इसका डिलीवरी जब होगा ना तो यहाँ पर तो होगा नहीं। वह जानवरों के बाड़े में रहती और डिलीवरी के समय वह जो पहाड़ पर ले गए थे वहां पर डिलीवरी हो गया, फिर वह बाड़े में ही रहते थे। और फिर जब ये बात सारी की सारी बातें जब उस भाभी को पता चला ना तो भाभी के भी आंखों में आंसू आ गया। भाभी ने कहा, अरे इसमें भला इस लड़की का ही बस कैसे दोष है? कसूरवार तो वो लड़का भी है ना, आप लोगों को उसको सजा देना चाहिए, लेकिन आप लोग तो उसको सजा नहीं दे पाए ना। सारा का सारा कसूर तो उसका है, लेकिन आप लोगों तो उसको कुछ नहीं किया। लेकिन देखिए नंद जी, अब आप मेरी एक बहन जैसी है, और ये जो आपका लड़का है, आपका बच्चा अब मेरा बच्चा है, और अब आराम से आप हमारे घर में चलिए और लोग यही जानेंगे कि मेरा बच्चा और मैंने एक बच्चे को गोद लिया है अपने मायके से। और फिर वो उस बच्चे को लेकर के अपने घर में चली गई और उस बहन को भी लेकर के अपने घर में चली गई। वहां पर अब रहने लगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस बहू ने, उस भाभी ने अपने पति से तथा अपने देवर से कहती कि देखिए जी, मेरा एक भाई है और वह बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही सुशील है, खेती बाड़ी में हमेशा लगा रहता है। अगर आप लोग बोलते तो जो हमारी ननद है ना, इनकी शादी हम उनसे करवा देते। उसने कहा अगर वो शादी करेगा तो फिर करवा दो। और फिर उस भाभी ने अपनी उस ननद का विवाह जो अपने उस भाई से करवा देती है। फिर उस बच्चे को तो इधर लालन पालन करने लगती है और उधर उसका भी घर बच जाता है, इसका भी घर बच जाता है। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। यह कहानी आपको कैसी लगी है? आपके दिलों को छुई कि नहीं छुई? आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? आपको कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई कहानियां लेकर के अवश्य ही आऊँगा।